वेलकम बैक बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल बहुत अच्छी चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग का जो भी था पूरा ओवरव्यू, पूरी मैपिंग हम लोगों ने कर ली थी कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को किसकी मदद से बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपने वो दोनों चीज़ें याद भी कर ली होंगी जो मैंने बताई थी। ABCD की पोजीशन सबसे पहली बात, और दूसरी बात है आप लोगों को उनके अपोजिट लेटर्स। ठीक है, कौन किसका अपोजिट था, बहुत अच्छी हिस्टोरी कल हमने आप लोगों को सुनाई, काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी में आगे हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज से हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि जो परफॉर्मा था वो हम लोगों ने पूरा बना लिया है, तैयार हो चुका है। अब कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है, तो अब जो काम है वो हमें जो करना पड़ेगा तो क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू बनाते हैं कि क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग में होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप कुल मिला के कितने हैं। ठीक है, तो अगर अपन टाइप्स की बात करें, है ना, ब्राइट तो नहीं हो रहा सर यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में टोटल जो टाइप्स बन रहे हैं वो बनते हैं 3। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैप्टर से बनते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पहला जो पैटर्न बनेगा या टाइप बनेगा वो बनेगा लेटर बेस। ठीक है, लेटर्स, है ना, लेटर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लेटर के रूप में आपको पूरा क्वेश्चन, अच्छा लेटर के बेस में आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि ABCD के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका जो कोड होगा वो भी ABCD के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चलिए दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरा जो टाइप होगा हमारा, दूसरा टाइप होगा हमारा नंबर बेस्ड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, नंबर बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको नंबर के फॉर्मेट में कोडिंग दी जाएगी। ठीक है, जैसे अपन को पोजीशन याद है, Z का 26 है, M का 13 है, N का 14 है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट में चीज़ें आपको दी जाएंगी नंबर्स का यूज़ करके। ठीक है, और नंबर 3 सबसे लास्ट जो आता है वो है आपका मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग में क्या होगा, यानी कि इन दोनों पैटर्न को मिला दिया जाएगा, लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो टोटल अगर अपने टाइप्स की बात करें तो हमारे जो चैप्टर में टाइप्स बनते हैं वो टोटल टाइप बनते हैं 3। ठीक है, लेटर, अल्फ़ाबेट्स और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, कितने प्रकार के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में अपन हाई लेवल क्वेश्चन भी करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि 0 से लेके टॉप लेवल तक आपको पढ़ाया जाए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कुछ कराए जाएँ। ठीक है, और देखेंगे क्या नया है इन चीज़ों में। ठीक है, चलिए तो अच्छा हमने टाइप्स की बात कर ली, टाइप्स के बाद अपन पैटर्न्स की बात और करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो हैं वो पैटर्न पे चलते हैं, कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे क्वेश्चंस हमारे, जिनके आधार पे हम आंसर निकालते हैं। तो अगर पैटर्न्स की बात करें अभी तक आए हुए एग्ज़ाम्स में, तो अभी तक आए हुए एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न मिले हैं वो 7 पैटर्न्स मिले हैं। ठीक है, कितने, 7 पैटर्न्स। ठीक है, बारी बारी से हम सभी पे चर्चा करेंगे और बनाएंगे उनको, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो या तो आगे बढ़ते हुए क्रम में होगा या फिर पीछे घटते हुए क्रम में होगा। यानी कि हो सकता है कि 1 2 3 4 या फिर 2 2 2 लगातार जुड़ रहा हो, या फिर 3 3 3 लगातार घट रहा हो। ये एक पहला पैटर्न है हमारा जो नॉर्मली मिलता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, दूसरे की अपन बात करेंगे तो दूसरा है रिवर्स पैटर्न। कौन सा, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा आपको समझाते हुए भी चलते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहले वाले फॉरवर्ड और बैकवर्ड की अपन बात करें तो अगर हम मान लें एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे रेल। ठीक है, हमने लिखा रेल। ठीक है, और फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में हम इसको रखना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन को बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो R कितने नंबर पे होता है, 18 पे, और S कितने पे है, 19 पे।
ए कितने पे है 1 पे, और बी कितने पे है 2 पे, आई कितने पे है 9 पे, तो जे 10 पे, एल 12 पे, तो 13 पे कौन है एम। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न को हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि इस रेल का जो कोड बनाया गया है वो +1 के फॉर्मेट में है, क्योंकि आर अपन को पता है कि 18 है और एस कितना है 19। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बना फॉरवर्ड का। इसी में अगर हम -1 करें या -2 करें, -3 करें, या चीज़ों को हम बढ़ाते रहें, जैसे यहाँ 1 बढ़ाया, यहाँ 2 बढ़ा दें, यहाँ 3 बढ़ा दें, यहाँ 4 बढ़ा दें, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सभी एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न में। ठीक है, आगे रिवर्स पैटर्न की अपन बात करेंगे। तो रिवर्स पैटर्न को जब हम देखेंगे तो रिवर्स पैटर्न को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि यही हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अब हम डॉट्स के फॉर्मेट में समझाएंगे, आगे जब क्वेश्चंस को करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लिया एक क्वेश्चन का जो था 4 लेटर्स उसमें दे रखे थे, शब्द था 4 लेटर का और 4 लेटर का ही उसका कोड था। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स का मतलब अपोजिट यानी कि उल्टा। तो अभी क्या था कि इसका जो संबंध था वो इस वाले से बन गया डायरेक्टली बराबर, लेकिन इसमें क्या होगा रिवर्स बनेगा, यानी कि आगे वाले का संबंध पीछे वाले से। क्लियर है बात? तो इस हिसाब से जब रिवर्स बनेगा तो पीछे वाले का किससे बन जाएगा, आगे वाले से। तो इस वाले का किससे बनेगा, इस वाले से, और इसका किससे बनेगा, इस वाले से। ठीक है, तो ये बनता है हमारा क्या, रिवर्स पैटर्न। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए अब हम तीसरे पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, पैटर्न नंबर तीसरा हमारा क्रॉस पैटर्न। ठीक है, कौन सा, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न की अगर अपन लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो मिलता जुलता है किससे, रिवर्स पैटर्न से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस पैटर्न्स में क्या होगा कि ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे मान लिया कोई 6 लेटर्स का कोई वर्ड है, अब उसका कोड भी 6 लेटर का है, तो उसमें क्या पेयरिंग हो जाती है। मान लिया इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की हो गई और इन दोनों की हो गई, तो इसमें क्या होगा कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इससे बनेगा और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इससे बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसका इससे और इसका इससे, बिल्कुल सेम इसमें भी इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया क्रॉस पैटर्न। ठीक है, चलिए अब पैटर्न नंबर 4 की अपन बात करते हैं। पैटर्न नंबर 4 हमारा जो है वो है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड। ठीक है, यानी कि पोजीशन के आगे पीछे होने के आधार पे। ठीक है, जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो हम बोल सकते हैं, इसके पैटर्न को हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखें जैसे एक वर्ड ले लेते, चलो रेल को ही ले लेते हैं। ठीक है, RAIL। ठीक है, रेल लिया क्वेश्चन के फॉर्मेट में और इसकी जो हमने कोडिंग करी, कोडिंग हमने फॉर्मेट दे दिया उसको ALIR। ठीक है, तो अब जब हम इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे कि ये फॉरवर्ड चल रहा, बैकवर्ड चल रहा, क्रॉस चल रहा, क्या चल रहा है, तो तब हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या हुआ है। जिन लेटर्स का यूज़ इसमें किया गया उन्हीं लेटर्स का यूज़ इसमें किया गया। तो अगर ऐसा होता है तो वो पैटर्न हमारा पोजीशन बेस्ड बनता है जाके। इसमें क्या होगा भाई, आर की पोजीशन अल्फ़ाबेट में तो 18 है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आर की पोजीशन कितनी है 1, तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। तो अब हुआ क्या है, जो सेकंड नंबर पे था वो कहाँ आ गया, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला यहाँ आ गया। उसके बाद ये L 4th पे था, यहाँ पर वो सेकंड नंबर पे आ गया, और I 3 पे था, 3 पे ही बना रहा, और R 1 पे था, ये 4 पे पहुँच गया। तो हमारा पैटर्न था 1 2 3 4, लेकिन वो पैटर्न बन क्या गया 2 4 सॉरी क्या हो गया L और R, सॉरी करें, माफ़ी चाहते हैं, R 1 नंबर पे था, लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो पैटर्न था 1 2 3 4 और वो बन के आ गया 2 4 3 1। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पोजीशन बेस्ड। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 की अपन बात करेंगे तो नंबर 5 पे हमारा आता है अपोजिट्स। ठीक है, जो हम लोगों ने कल की क्लास में ही सीखे थे। ठीक है, तो अपोजिट लेटर के आधार पे भी पैटर्न बनता है। कैसे? कल मैंने एक क्वेश्चन आपको लेके बताया था, उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन लिया था कि AB अनुपात ZY
समानुपात सी डी अनुपात क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कल कि ए की पोजीशन 1 है, जेड की 26 है, जोड़ के कितना हो गया 26। अब जब जोड़ के 27 का मतलब यानी कि दो लेटर्स जिनका जोड़ 27 या 27 होगा तो वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट। तो यानी कि हमें पता चला ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई। तो हम इसी आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेंगे कि सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले पैटर्न की अपन लोग बात करते हैं। तो पैटर्न नंबर 6 है, पैटर्न नंबर 6 है कॉमन कोडिंग। ठीक है, कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग। ठीक है, और अक्सर दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो कॉमन कोडिंग की अगर अपन लोग बात करें तो उसमें क्या होगा कि कॉमनली, और नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन कोडिंग में क्या होगा कि कुछ चीज़ें कॉमनली हम यूज़ करेंगे। जैसे कोई दो वर्ड लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए दो वर्ड ले लेते हैं हम। जैसे पहला है ग्रो, ठीक है, दूसरा लिया ठीक है, दूसरा लिया हमने इसी के सामने गोट। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें तो हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो इन दोनों में कॉमन है। अगर हम ग्रो का कोड बनाएं, ठीक है, ग्रो के कोड को अगर हम बनाना चाहें तो उसमें देखिए इसमें जो जी और ओ आ रहा है, इसमें जी और जो ओ आ रहा है, इन दोनों का जो हम कोड लेंगे वो सेम कोड लेंगे। ठीक है, सेम कोड का मतलब अगर जी को मैंने मान लो 1 पोजीशन दी है और ओ को 3 दी है तो यहाँ पर भी हम जी को 1 और ओ को 3 पोजीशन ही देंगे। ठीक है, ये कॉमन कोडिंग के आधार पर होता है। और तीसरा कोई अक्षर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से उस तीसरे अक्षर को निकालेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, आप लोग कतई परेशान होने की, आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग 7 अपना जो 7वां पैटर्न है उसको अपन ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर छोड़ो, इसको हटा देते हैं साइड से, चलो छोड़ो, है ना। तो चलिए पैटर्न नंबर जो 7 है हमारा वो एक ऐसा पैटर्न है जिसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, यानी कि इलॉजिकल क्वेश्चंस कभी कभार हमारे एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं और एग्ज़ाम्स में नहीं तो आपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो ज़रूर ही देखे होंगे। ठीक है, तो 7 नंबर पे जो है वो है इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, इलॉजिकल। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में रखे तो जाते हैं कभी कभार, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इलॉजिकल हों। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में पेपर में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इलॉजिकल पैटर्न में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं जो इन किसी 6 में से कोई भी पैटर्न उनमें फॉलो नहीं करता। अब जब 6 में से कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो फॉलो करता ही होगा। भाई आपने कोई चीज़ सोची है, अब जैसे आप ही हैं, कोई क्वेश्चन बना दें अचानक से, अब आपने क्या सोचा, ठीक है, तो आपने क्या सोचा वो सोचने के लिए हमें समय चाहिए। ठीक है, और ये समय हम घर पे तो निकाल सकते हैं, 2 दिन 3 दिन का टाइम भी लगा लें, कुछ भी जितना भी समय लगे दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कभी दिखते हैं, ठीक है, आप हमेशा प्रैक्टिस किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो उनसे प्रैक्टिस करें। बेकार के क्वेश्चन जो आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पे आते हैं चैलेंज के तौर पे कि भैया आईएएस में पूछा गया था इंटरव्यू में और इसमें पूछा गया उसमें पूछा गया, तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये बेकार क्वेश्चन होते हैं, पहले तो ये एग्ज़ाम में कभी आते ही नहीं है, ना आएंगे, और अगर गलती से आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाए, तो आप यकीन मानिए उस क्वेश्चन को आप भी नहीं कर पाओगे और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और लोग वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी देखी ही नहीं है, जो पैटर्न आपके दिमाग में है ही नहीं, ठीक है, उसको तक पहुंचने के लिए आपको पहले इन सबको गलत करना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं बन रहा, फिर आप अलग से कुछ सोचोगे, तब तक आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका होगा। ठीक है, तो इलॉजिकल जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं पर सीधे बात करेंगे इसको समझने के लिए। तो आप सीधा समझ लिए इलॉजिकल का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अजीब से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आगे, जब हम आगे जब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तब।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारा चैप्टर चलेगा कोडिंग डिकोडिंग कैसे। सबसे पहले टाइप्स की अपन ने बात की, तीन टाइप के क्वेश्चन बने, लेटर्स के, नंबर्स पे और मिक्स्ड कोडिंग के आधार पे। उसके बाद अपने पैटर्न की बात करी, यानी कि हमको क्वेश्चन को किस आधार पे सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन अब ऐसा तो नहीं होगा लिख के आएगा कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस आधार पे उनको सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं पहुँचना है अपन को, केवल इन 6 आधारों पे सोचना है कि क्या इनमें से कोई उसका पैटर्न है। अगर वाकई में एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन जब आता है तो इन्हीं पैटर्न से आता है, इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं होता, ना उनका कोई महत्व है, ठीक है, क्योंकि उसे कोई नहीं कर सकता, तो उसके आने और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, देखते हैं भाई। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे, इस चीज़ की कोशिश पूरी रखेंगे अपने पास कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएँ, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा सिर्फ सिंपल सा मतलब यही है कि देखिए, सीधी सी बात है, आपको रीजनिंग को उतनी ज़्यादा वैल्यू बच्चे नहीं देते हैं जितनी उसकी है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि घर पे बैठे मैथ या जीएस पढ़ते रहते हैं ज़्यादातर, और रीजनिंग पे वो नहीं ध्यान देते। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी कराई जाए और वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाए, जिससे आप जो सोचते हो तो आपकी सोच भी सही बनी रहे और आपका काम भी बन जाए, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं जनरल, ठीक है। चलिए, जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने लिया राइट, ठीक है, WRITE, ठीक है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय और लूँगा कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि यदि राइट को VQHSD लिखा जाए तब माइट को MIGHT माइट को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की नॉर्मली लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब उसका सिर्फ यही है कि हमने एक शब्द लिया राइट, जिसको हमने कोड किया किसी न किसी एक पैटर्न में अपने आधार पे। तो अब आप ढूंढ के बताओ कि इसका पैटर्न क्या है, और उसी पैटर्न के आधार पे हमें बताइए कि माइट का कोड क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है वो देखें, ठीक है, समझ लें। देखिए, एग्ज़ाम में आपको वो यहाँ पर वो सब नहीं करना जो मैं अब यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन में करूँगा, ठीक है। आपको वो सारे काम यहीं पे कर लेने हैं जो मैं नीचे करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट को उतार लिया, ठीक है, राइट, ठीक। राइट को क्या बोला गया है, VQHS और D, और हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो है MIGHT माइट, ठीक है। हमें क्या करना है, अच्छा मैंने आपको कल मैंने बताया था कि भाई अगर हम आपसे पूछें कि X और B में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर जोड़ने में और देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, कितना अंतर होगा पता नहीं, लेकिन मैथ हमारा थोड़ा सा अच्छा होता है तो जोड़ घटाना तो कम से कम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमें पता है X की वैल्यू 24 और B की वैल्यू 2, सीधे लेस करेंगे हमें पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 22 का। तो बस यही चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब जो हमने पैटर्न की बात करी आपसे, अब हम उस पैटर्न को बारी बारी यहाँ पर चेक भी करेंगे, ठीक है। अचानक से मान लो क्वेश्चन ये आ गया एग्ज़ाम में, तो हमें ये तो पता नहीं कौन से पैटर्न का है, तो उस पैटर्न को हम चेक करेंगे, और वो सारे पैटर्न हमें एक चीज़ से जल्दी पता लग जाएंगे, इनकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो हमें पता है W की वैल्यू कितनी है 23, R की वैल्यू 18, I 9, T 20 और E है 5 पे, ठीक है। अब जब इसकी कोडिंग कर ली तो इसकी भी कोडिंग करेंगे, क्योंकि तभी तो हम इनकी सीधे सीधे कंपेयर करा पाएंगे कि कौन सा लेटर कहाँ गया और कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है।
तो V की वैल्यू जो है वो कितनी है 22, Q की वैल्यू 17, H 8, S 19 एंड D कितने पे है 4 पे। ठीक है, तो अब जरा देख लीजिए, देखिए पहले लिखा 23 और उस तरफ पहले नंबर पे क्या लिखा है 22, इधर लिखा 18, इधर लिखा 17, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 20, यहाँ 19, यहाँ 5, यहाँ 4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि अगर पहले लेटर को पहले लेटर के साथ हम संबंध बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा संबंध जोड़ते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो हमें एक चीज़ पता चल गई, लॉजिक हमारा बन चुका है। यहाँ पर लॉजिक क्या है कि हर लेटर में से माइनस कर देंगे 1 और आगे इसी क्रम में -1 करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। यानी कि राइट को लिखने का जो पैटर्न था वो था -1 का पैटर्न। ठीक है, यानी कि अब इस पैटर्न का अगर आप समझ चुके हो इस चीज़ को, तो अगर मैं ये चीज़ आपको लिख के दे देता, ठीक है, तो आपको सही मैंने सच में क्या लिखा है वो आप कैसे पता करते, इन सब में एक एक जोड़ देते तो हम कहाँ पहुँच जाते, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये पैटर्न था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले लेटर का रिलेशन कहीं ना कहीं पहले लेटर से ही हो या पहले लेटर से ही हम बनाते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी चूँकि ये फर्स्ट कैटेगरी है, फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें ऐसा ही दिखेगा। क्रॉस पैटर्न में क्या करेंगे हम, आगे वाले का संबंध किससे बनेगा, पीछे वाले में। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही में माइट को लिख लेना है। माइट को क्या करेंगे, इसकी पोजीशन लिख ली 13, 9, G7, H8, T20, सब में से एक एक लेस कर देना है। तो 13 में से एक गया 12, 9 में से एक गया 8, 7 में से एक गया 6, 8 में से एक गया 7, 20 में से एक गया 9। ठीक है, अब इनकी पोजीशन, इनके लेटर, आपने लेटर की पोजीशन तो याद कर ली है, क्या आपको ये भी याद है कि किस पोजीशन पे कौन सा लेटर है? ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 12 पे कौन है, बहुत बेहतरीन अक्षर है, ये कौन है, L। 8 नंबर पे आपको पता है H, 6 पे F, 7 पे G7 और 19 पे S। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में? इस L को L ही बना देते हैं, वरना हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, है ना। चलिए, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, LHFGS। क्लियर हो गई बात। किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना है, हमें वो चीज़ सीखनी थी। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ज़रा उसमें क्या है। तो इसी जैसा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक शब्द चेयर ले लिया, मान लो CHAIR, चेयर ले लिया और चेयर को हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, चेयर को हमने कोड किया किसी न किसी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को हमें पता करना होता है एग्ज़ाम में। तो कोड हमने किया, ठीक है, किस आधार पे किया ज़रा देख लेते हैं। इसका कोडिंग हमने किया EJCKT। ठीक है, EJCKT। और आपसे जो हम पूछेंगे, मान लो हमने पूछ लिया आपसे कि बताइए 4 FOUR, बताइए 4 का कोड क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि ये इससे ये कैसे बना। उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर्स लिखें। नंबर पता है आपको 3, 8, 1, 9 और 18। इधर भी पता होंगे 5, 10, 3, 11 और 20। ठीक है, देखेंगे तो देखिए पहले नंबर पे 3 था, इधर कितना हो गया 5, यानी कि +2। इधर 8 था, इधर हो गया 10, यानी कि +2। इधर 1 था, इधर कितना हो गया 3, यानी कि +2। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, +2। यानी कि हर लेटर में 2 जोड़ते हुए हम आगे उसकी कोड बना रहे हैं। पहले वाले में हमने 1 जोड़ा था, दूसरे वाले में हम कितना जोड़ रहे हैं, 2। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आप डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करें। F6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 का मतलब HO 15 नंबर पे 15 और 2 17। U 21 पे 21 में 2 जोड़ा 23, यानी कि W। R में 18, 18 में 2 जोड़ा यानी कि 20। तो हमारा जो आंसर आएगा HQW और T। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में?
चलिए अब चलते हैं ज़रा आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से डिफरेंट। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले पैटर्न में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की बात करी थी, और ये जो दोनों क्वेश्चन हमने लिए थे वो थे फॉरवर्ड पॉइंट के, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम बैकवर्ड मोड के भी करेंगे। इस लैंग्वेज को आप ध्यान रखना, क्वेश्चन जब बुक में या एग्ज़ाम में आपको मिलेगा तो ये लैंग्वेज लिखी हुई आएगी डायरेक्टली, जैसे हम बना रहे हैं एरो के सामने चीज़ों को लिख रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं पूछते। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक शब्द ले लेते हैं, चलिए अपना नाम ही रख लेते हैं, मानव, ठीक है, मानव। ठीक, मैंने एक शब्द दिया, अब भाषा इसकी क्या होगी कि यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में मानव को कुछ लिखा जाए, अब क्या लिखते हैं ज़रा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो लिख लिया N Z और M Z U, ठीक है। और आपसे पूछा गया है तो बताइए विवेक को क्या लिखेंगे, ठीक है, विवेक को क्या लिखेंगे। तो बस सेम पैटर्न है, आपको वही काम करना है जो अभी तक करते आए, उनकी पोजीशंस लिखेंगे और पोजीशन लिखने के साथ ही साथ हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ज़रा, अच्छा या गड़बड़ हो गया, चलो खैर। 26 और M13, 26 U21, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ आपको हम बताना चाह रहे थे कि बैकवर्ड वाला है ना, L12, ठीक है। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक वहाँ से पोजीशन को कम कर दिया है। कैसे? 13 में से एक गया, 12, एक में से जब हम पीछे जाएंगे, अब देखिए एक से आ गया यहाँ पर 26। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता चले कि 25 ऐड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि ए से हम ठीक पीछे गए हों। जैसे अगर हमारी ABCD एक सर्कल में लिखी हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A, यहाँ पे B, और लौट के जब ये आएगी तो यहाँ पे आएगा Z और Y, ठीक है। तो A के ठीक एक पीछे कौन है, Z, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखा है Z, ठीक है। 14 में से एक गया, 13, एक उसके पीछे आए -1, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो पैटर्न बना वो क्या बना, -1। वही सेम काम अपन को यहाँ करना है, -1। अब -1 जब हम करेंगे तो V होता है 22 नंबर पे, और उसमें से -1 करेंगे तो आएगा 22 पे होता है 21 आएगा, यानी कि U। अक्षर की बात करें तो U। I 9 में से 1 गया, H V U बचेगा, और E से पहले क्या आता है, D, और K से पहले क्या आता है, J, ठीक होगा। तो हमारा आंसर आया UHUDJ। क्लियर है? चलिए अब तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला पैटर्न समझ में आ गया होगा, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड था। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 या 2 ही घटाया जाए, आप लोग सोच रहे होगे। अब मुझे लेकिन एक बात बताओ कि अगर मान लो इसमें 5 भी घटा के लिख दिया जाए तो क्या वो क्वेश्चन नया बन जाएगा? नहीं। अगर वो ऐसा भी करता है कि +1, पहले वाले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, +4, +5, अगर ये भी पैटर्न रखता है तब भी हमें क्या उसमें कोई समस्या है? अलग अलग लेटर्स में अलग अलग चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यानी कि ये केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पॉइंट था, यानी कि आगे बढ़ते हुए क्रम में या तो हम घटा रहे होंगे या फिर हम जोड़ रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब पैटर्न कोई भी आएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड का, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से अब वो बचेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो हमारा पैटर्न था क्रॉस पैटर्न, ठीक है। क्रॉस पैटर्न पे अपन आते हैं, क्रॉस पैटर्न की बात करेंगे। देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन लिया सुधा, एक क्वेश्चन लिया हमने सुधा, ठीक है, और इसको हमने कोड किया, ठीक है। कोड करने की कोशिश करते हैं भाई। अब कोड करने की कोशिश में चूंकि हम क्रॉस पैटर्न पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं आपके हिसाब से, ठीक है।
तो क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, ये वाला लेटर कहाँ पहुँचेगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब हम इसकी कोडिंग कम या ज़्यादा में भी कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस पैटर्न प्लस फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। यानी कि अगर हम मान लो इसमें से -2 निकालते हैं, ठीक है, तो अब 19 में से 2 गया तो कितना बचा, 17। 17 का मतलब हो गया Q। अब हम डायरेक्टली आपके सामने कोडिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो सुधा का कोड बनाया हमने, क्या लिखा, Q। उसके बाद क्या होगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि U में से हम 2 निकाल देंगे तो 21 में से 2 गया, क्या बचेगा, 19। 19 का मतलब S, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो D में से 2 निकला, क्या बचा, B। H यहाँ आ जाएगा, तो H में से अगर हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 6, यानी कि F। और A में से जब हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, अभी मैंने यहाँ पे बताया था सर्कल करके, अगर यहाँ पर A है तो पीछे क्या आएगा, Z, और Z के पीछे Y। तो 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, Y। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये अब होगा क्या, क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, ये वाली चीज़ उठा के इसके सामने अगर हम रख दें, अब हम क्वेश्चन को आपके सामने बनाने के बाद टफ कर दें, देखिए कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो कोड हमने बनाया था अभी -2 करके, लेकिन क्रॉस पैटर्न में, उसको अगर हम सामने लिख दें और आपसे पूछ लें कि बताइए सुमित का कोड क्या होगा, ठीक है। अब आप इसमें ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, सबसे पहले देखें इसकी पोजीशन लिखेंगे अपन। पोजीशन क्या है, 19, 21, 4, 8 और 1। इधर पोजीशन क्या है, 25, 6, 2, 19 और 17, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा क्या कि 19 जो था उसमें से 2 लेस होके कहाँ पहुँचा, सबसे पीछे 17। अब देखिए 21 में 2 लेस हुआ तो कितना बचा, 19। 4 में 2 लेस किया तो क्या बचा, 2। 8 में 2 लेस किया तो क्या बचा, 6। और 1 में से जब पीछे 2 जाएंगे तो 26, और 26 के बाद 25, ठीक है। तो यानी कि ये बचा बाय, ठीक। अब यही पैटर्न अगर अभी आपको ये पता ना होता कि किस तरीके से क्रॉस हो रहा, तो अब आपको ढूंढते, आप सोचते कि 19 से 25 कैसे हुआ, फिर 21 से 6 एकदम से कैसे हो गया, ठीक है। तो ये पैटर्न किसका था, क्रॉस का। अब इसका आंसर बनाने में आपको कोई समस्या नहीं है। क्या होगा भाई, इसको उठा के -2 करके पीछे रख दो तो बचा 17, यानी कि Q। इसको उठाया U को पीछे रख दिया, 21 में से 2 गए, 19। 19 का मतलब हुआ S। M को उठाया पीछे रख दिया, 13 में से 2 गए, 11 यानी कि K। T को उठाया इधर रख दिया, 20 में से 2 गए, 18 और कोई, सॉरी I भी था बीच में, I छूट गया, I, ठीक है। तो I को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, 9 में से 2 गई, 7। 7 का मतलब हो गया G, और T 20, इसमें से 2 गया, 18 मतलब R, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा RGKSQ। क्लियर हो गई बात। तो ये हुई क्रॉस पैटर्न की बात, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़रा बुक से ले लेते हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रमोद, मेरे साथ आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। प्रमोद को लिखा गया है SODJRA, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि केशव SH, ठीक है, कि केशव को क्या कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक। अब ज़रा देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। बारिश हो गई तो उमस बढ़ गई है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, वही जो हम एज यूजुअल करते आए हैं। क्या, तुरंत पोजीशन को लिखेंगे। लिखा P16, R18, A1, M13, O15 और D4। इधर S19, O15, D4, J10, R18 और A1, ठीक।
अब मिलाइए ज़रा कौन सा पैटर्न किस तरीके से चल सकता है। अब ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपका किसी भी पैटर्न पे हो सकता है, तो हमें क्या करना है, चेक करना है। हम आगे से चेक करेंगे या फिर पीछे से, आपको जहाँ से सही लगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 16 और 3 19 18, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ 3 घटा जरूर है, ठीक है। तो 18 में से 3 का क्या बचा 15। ए में देखिए 3 जुड़ा है तो कितना हो गया 4। एम 13 था 10 बचा, यानी कि माइनस का 3। यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है, पहली बार में +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3। क्लियर है। और कैसे लिखना है इसको, आगे से ही आगे की तरफ। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या चलेगा, पहले +3 फिर -3। तो के 11 11 + 3 11 और 3 14, और 14 का मतलब आपको पता है कितना होता है n, ठीक। उसके बाद E 5, इसमें हमें क्या करना है, लेस करना है 3 को, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है +3 और -3। तो 5 में से 3 गया, क्या बचा 2, यानी कि B। S 19 में 3 जोड़ा 19 और 3 22, 20 21 22, सही है। 22 का मतलब हो गया V के बाद H में से 3 निकल जाएगा, 8 में से 3 गया, 5 बचा, 5 का मतलब E। इजोटी का पहला लेटर, ठीक है, ये 4। ए बचा। ए में अब हम इनको क्या करना है, +3 -3 +3 -3 या +3। तो ए में हम 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब D। और V 22 पे होता माइनस करेंगे 3, तो 22 में से 3 गए, बचेगा 19, यानी कि S। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा NBVEDS। क्लियर है भाई। तो बढ़ते पैटर्न, घटते पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और घटते बढ़ते, 3 वैरायटी के हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अनुराग सर, कितना हो, अभी नहीं, चलने दो। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेंगे और अच्छा है, देखते हैं। और रेल तो आज पीछे ही पड़ गई है, एक तो बेचारी चल नहीं पा रही हैं, चल रही हैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच रही हैं। हाँ चलो, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार जुड़े रहें, ठीक है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, 2 महीने से मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था, और अब जब इसमें लग गया हूँ तो सोच रहा हूँ 2 महीने पहले क्यों नहीं किया। बड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उनसे जुड़ पा रहे हैं, बातचीत हो रही है लगातार, तो अच्छा लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। रेल, क्वेश्चन है नंबर 6, रेल RAIL, और रेल को लिखा गया है KCTN। आपसे पूछा है रीड का आंसर क्या होगा, READ, ठीक है। आपसे पूछा है कि रीड का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब देख लो भाई, इसमें छांटिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्रॉस बन रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब जांचेंगे कैसे हम, वही पुराना तरीका, उनकी वैल्यू लिख के। 18, देखिए क्वेश्चन अगर कभी फंसे तो एक दूसरे के नीचे उन चीज़ों को लिख लिया करो, तो थोड़ा सा ठीक से चेक हो जाता है, ठीक है। तो KCTN, ठीक। 18, 1 और 9 और 12, इधर है 11 के बाद 3 के बाद 20 और 14, ठीक है। देखिए ज़रा क्या हो रहा है भाई, ये देखिए 18 है, ये 11 है, 7 दिख रहा है आपको घटता हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बढ़ता भी नहीं, यहाँ पे 2 ही बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ पर 2 का अंतर है, कुछ गड़बड़ है, यानी ये तो नहीं है। क्रॉस में देख लो भाई, 18 और 14 माइनस का 4, 1 से 20 हो गया, गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि अब ये क्या बन सकता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और बन रहा हो, क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए मैंने बताया था ग्रुपिंग में तीसरे नंबर पे ग्रुप बना के मैंने बताया था क्रॉस हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन 3 का एक ग्रुप बना है, रेल में इन 3 का एक ग्रुप बना है, जिसमें हुआ क्या है, देखिए 9 और 2
11 और 18 और 2 20 और जो एक था वो अपनी पोजीशन पे है, इसमें भी हो गया +2। यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है +2, लेकिन किसी लेटर को उठा के किसी और जगह रखा गया क्रॉस पैटर्न के आधार पे। देखिए 18 में 2 जोड़ा तो 20 यहाँ रखा गया, जबकि अपने पुराने आधार पे यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे होता। ठीक, ए वही रहा, लेकिन क्रॉस किससे हुआ? 9 से, आई से। तो आई का क्रॉस यहाँ पर 2 बढ़ के आया और जो पीछे था वो अपनी पोजीशन में ही रहा और +2 हो गया। ठीक, अब रीड हमसे पूछा गया था, READ। तो रीड को हम कैसे निकालेंगे? देखो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, +2 हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 6, 6 का मतलब F। ठीक है, लेकिन ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, सभी में 2 2 ऐड हो जाएगा। तो 18 और 2 20, 1 और 2 3, 5 और 2 7। तो हमारा जो आंसर आएगा CGTF। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं। अभी लोग आप क्या करेंगे कि और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों की, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। इसके अलावा भी हम कल से फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप ऐसा मत समझिए कि कोई भी पैटर्न छोड़ेंगे। जितने पैटर्न मैंने आपको लिखे हैं, हर पैटर्न का क्वेश्चन होगा और उसके अलावा भी क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट में जाके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, 1 2 साल 5 साल में, उन क्वेश्चनों को भी आपके सामने हम लेके आएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको। और उसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाई लेवल का, यानी कि बैंकिंग लेवल का भी हम इसमें थोड़ा सा आपको डेमो देंगे या दिखाएंगे 2-3 क्वेश्चन करके, या और आपको बताएंगे कि बैंक लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हम लोगों को हैंडल करना है। कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी या SSC उसकी तैयारी के साथ साथ बैंक की तैयारी या उसमें चाह रहे होंगे कि बैंक में भी फॉर्म भरा जाए। तो उसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा देंगे, हिंट देंगे 2-3 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलिए ओके, लगे रहिए, जुड़े रहिए और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।